नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रीना मास्टर इन इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके समय प्रबंधन की सोच को बदल कर रख देगी। किताब का नाम है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, जो डेविड कैडवी द्वारा लिखी गई है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप समय के हिसाब से काम करने के बावजूद भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुँच पाते, या फिर क्रिएटिव कार्यों को करने में मन नहीं लगता? यही कारण है कि पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट रणनीतियाँ हमारी क्रिएटिविटी के लिए काम नहीं करती। इस किताब में हमें यह समझाया गया है कि समय को मैनेज करने से बेहतर है कि हम अपने माइंड को मैनेज करें, और इस तरीके से ना सिर्फ उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि हमारी क्रिएटिविटी भी सक्रिय होगी। तो आइए हम इस किताब को अध्याय दर अध्याय समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और खुद में बदलाव महसूस करें। अध्याय 1, समय प्रबंधन क्यों असफल होता है। पहले अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि समय प्रबंधन का तरीका केवल हमारे काम के घंटे को बढ़ाता है, लेकिन यह हमारी मानसिक ऊर्जा को नज़रअंदाज करता है। जब हम खुद को समय की सीमाओं में बांधते हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी को सीमित कर देते हैं। इसका हल क्या है? हमें अपने दिन को मानसिक ऊर्जा के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए, ना कि समय के हिसाब से। यह क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है और काम करने का एक नया तरीका अपनाने में मदद करता है। अध्याय 2, क्रिएटिविटी का स्वीट स्पॉट। अब जब हमने समझा कि समय नहीं बल्कि ऊर्जा मायने रखती है, तो अगले अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमें अपनी क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचानने की ज़रूरत है। यह वही समय होता है जब आपकी मानसिक ऊर्जा और कार्य की चुनौतियाँ दोनों आपस में मेल खाते हैं। अगर हम अपनी क्षमता के हिसाब से चुनौतियों का सामना करते हैं तो क्रिएटिविटी न केवल बढ़ती है बल्कि हम ज़्यादा आनंद भी लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी नई चीज़ को करना चाहें तो इस स्वीट स्पॉट को पहचानने की कोशिश करें। अध्याय 3, मानसिक ऊर्जा का प्रबंधन, समय नहीं। अब बात करते हैं कि हम अपनी मानसिक ऊर्जा को कैसे मैनेज कर सकते हैं। डेविड बताते हैं कि हर व्यक्ति का ऊर्जा स्तर दिन भर में अलग अलग होता है और उसी के अनुसार काम को बांटना जरूरी है। सुबह के समय जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक हो तो रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दें। दोपहर में हल्के कार्य करें और शाम को रिचार्ज करें। इस प्रकार आपका पूरा दिन स्टिक और उत्पादक रहेगा। अध्याय 4, विश्राम और रिकवरी की शक्ति। अब तक तो हमने कार्य की ऊर्जा को समझा, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि हम विश्राम की शक्ति को नज़रअंदाज ना करें। लेखक कहते हैं कि जब हम काम नहीं कर रहे होते तब हमारा मस्तिष्क नए विचारों को जोड़ने के लिए सक्रिय रहता है। अगर आप लगातार काम करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी थक कर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए नियमित विश्राम करें और अपने मस्तिष्क को नई ऊर्जा दें। अध्याय 5, क्रिएटिव वर्क डे डिज़ाइन करना। आइए अब बात करते हैं अपने दिन का सही तरीके से डिज़ाइन करने की, ताकि क्रिएटिविटी हर समय बनी रहे। डेविड के अनुसार अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम। सुबह सबसे क्रिएटिव काम करें। दोपहर में रूटीन कार्यों को निपटाएं। शाम को विचार करें, आराम करें और ऊर्जा जुटाएं। यह तरीका न केवल आपके काम को प्रबंधित करेगा बल्कि आपकी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा देगा। अध्याय 6, प्रतिरोध को कैसे पार करें। अब आते हैं उस चुनौती पर जिसे हम सब कभी ना कभी सामना करते हैं, प्रतिक्रिया या प्रतिरोध। जब हम किसी काम को टालते हैं तो यह प्रतिरोध हमें रोकता है। डेविड का सुझाव है कि हम छोटे कदमों से शुरुआत करें, जैसे मैं सिर्फ 5 मिनट ही काम करूँगा। इससे कई बार काम शुरू करने के बाद आप खुद को इसमें पूरी तरह से लग जाते हैं। अध्याय 7,
प्रेरणा को सक्रिय रूप से खोजें। प्रेरणा हमेशा हमारे पास नहीं आती, लेकिन हमें इससे सक्रिय रूप से तलाश कर सकते हैं। नए विचारों के लिए किताबें पढ़ें, कला देखें और नई जगहों पर जाएं। यही वह तरीका है जिससे हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 8, क्रिएटिव प्रगति को मापने का तरीका। अंतिम अध्याय में डेविड हमें बताते हैं कि पारंपरिक तरीके से प्रगति मापने की बजाय हमें अपनी क्रिएटिव प्रगति को इस तरह मापना चाहिए। गुणवत्ता, संतोष। गुणवत्ता, आपके काम का असर क्या था? संतोष, क्या आपने काम करते वक्त अच्छा महसूस किया? इससे ना हमें केवल संतुष्टि मिलती है, बल्कि यह हमारे मनोबल को भी बढ़ाता है। अध्याय 9, आदतों का निर्माण। आखिरी में डेविड हमें बताते हैं कि सफलता की कुंजी छोटे लगातार कदमों में छुपी होती है। रोज़ 10 मिनट कुछ नया करें और धीरे धीरे इसे आदत में बदलें। आदतों के द्वारा हम अपने जीवन में स्थिरता और सफलता ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें समय नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा को समझकर काम करना चाहिए। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का सार यही है कि सही दिशा में मानसिक ऊर्जा का उपयोग ही सफलता का राज है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद और खुश रहें। बाय बाय।